तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी सियन्ना के संत बेनार्दिन, जो कि एक पुरोहित थे, उनकी स्मृति करते हैं। और जब आज हम उनकी स्मृति करते हैं, एक ऐसे पुरोहित के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, जो प्रभु यीशु के पवित्र नाम का पालन करते हुए, प्रभु यीशु के पवित्र नाम को ग्रहण करते हुए उसके हिसाब से जीवन बिताते हैं, उस पर आधारित अपना जीवन बिताते हैं। और वही आज हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम उस पावन नाम पर कितना विश्वास करते हैं। जैसा कि हम पाते हैं कि वह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, उसके आगे हर घुटना झुकेगा और हर जुबान कहेगी कि प्रभु ही मसीह है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब आज हम संत बेनेडिक्ट का पर्व मनाते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, तो हम प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें। वह नाम जो हमें शक्ति प्रदान करता है, वह नाम जो हमें बल प्रदान करता है, वह नाम जो हमारे अहंकार से हमें दूर हटाता है, वह नाम जो हमें ढारस बांधता है। आइए हम हमारे गुस्सेपन को, हमारी निंदा करने की आदतों को, हमारे सभी प्रकार के कुकर्मों को हम उस नाम को समर्पित करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। जब भी हम गुस्सा हो, जब भी हमें क्रोध आए, जब भी हम किसी की निंदा करें, जब भी हम हताश हो, जब भी हम परेशान हो, जब भी हम किसी उलझन में फंसे हुए हों, जब भी हम जीवन में संघर्ष करें, हम उस नाम का स्मरण करें जो नाम सभी नामों में श्रेष्ठ है। आइए आज के जब पाठों को हम सुनेंगे तो हम उस प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। और आज विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम के कारण सताए जाते हैं, जो प्रभु को स्वीकारते हैं उन पर अत्याचार होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बंदीगृह में हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके ऑफिस में निर्दयता पूर्वक सताया जाता है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि वे प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हम ऐसे तमाम भाई बहनों को जो बिना कारण से कई सारी सतावटों को झेल रहे हैं, हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस किसी को हम जानते हैं जो प्रभु का स्मरण करते हैं और उसके कारण सताए जाते हैं, हम उनका नाम लेकर इस पवित्र वेदी पर उन्हें अर्पित करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी सहायता से धन्य प्रदादिन दीनहीन बनकर क्रिस्त का अनुसरण करते रहे, ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपनी बुलाहट के अनुसार विश्वस्त जीवन बिताएं और वही पूर्णता प्राप्त करें जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने प्राप्त किया। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आपकी उग्रता से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28 तक। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरबे चल दिए। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसीदिया पार कर पाम्फलिया पहुँचे और पेरजा में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंतालिया आए। वहाँ से वह नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वह तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करे।
जय घोष, हालेलुया। मसीहा को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसी घटना के विषय में सुनते हैं जो कि बहुत ही दिल को हिलाने वाली घटना है। ईश्वर के विश्वास में प्रभु यीशु के भक्तजन प्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम पाते हैं कि पौलुस को लोग मारते हैं और यह देखते हैं कि वह अधमरा हो गया है। उसे घसीटकर शहर के बाहर ले जाके पटक दिया जाता है और प्रभु के शिष्य जब पौलुस को देखते हैं तो वे उसे लेके जाते हैं और वहाँ पे वह उठ खड़ा होता है और उसके बाद में उसका कार्य समाप्त नहीं होता। वो डरता नहीं है, वो रुकता नहीं है, लेकिन वह ईश्वरीय विश्वास में, प्रभु यीशु के विश्वास में वह और मजबूत हो जाता है। वह और जाता है और प्रभु के नाम पर शिष्यों को इकट्ठा करता है और वहाँ पे वो प्रेरितों को नियुक्त करता है और हम पूरा इंसिडेंट पाते हैं कि किस प्रकार वह लोगों में विश्वास उत्पन्न करता है। यही विश्वास जो आज भी हम क्रिस्तियों में आज भी परिपक्व है। हम जानते हैं कि किस प्रकार कंधमाल में कई क्रिस्ती भाई बहनों को सताया गया, मारा गया, उनको डराया गया, धमकाया गया। कई माताओं ने अपने पुत्र को खो दिया, कई पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, कई परिवार बिछड़ गए, उजड़ गए और कई लोग मर गए। लेकिन फिर भी उनके विश्वास को कोई हिला नहीं पाया, उनके विश्वास से उनको कोई भटका नहीं पाया। जो विश्वास उनके जीवन में था, जो विश्वास उनके अधीन था, वह विश्वास प्रभु यीशु में एकदम बरकरार था। अपने प्राण की आहुति देते हुए उन्होंने प्रभु यीशु में अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और यही बात हम पाते हैं पूरे शिष्यगण जो भी प्रभु यीशु के शिष्य थे, उनमें से 10 शिष्यों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को आग में जला दिया गया, किसी को क्रॉस के रूप में बांध दिया गया, किसी को तलवारों के घाट उतार दिया गया। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मुंह नहीं फेरा। उन्होंने प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर मृत्यु को स्वीकारा।
हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पास्का काल में प्रवेश करते हैं तो हम उस पुनर्जीवित प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति करते हैं, उस जीवित खुदा को अपनाते हैं, उस खुदा को स्वीकारते हैं कि वह प्रभु आज भी जीवित है। उसको भी मारा गया, उसको भी घसीटा गया, उसके ऊपर भी थूका गया, उसको तो लटका दिया गया, उसके हाथों में खीले ठोक दिए गए और कांटों का मुकुट पहनाकर उसे एकदम चोटी पे लटका दिया गया और कहा गया कि ये ईश्वर का पुत्र है। तो ये कितनी असीम और बहुत ही दर्दनाक जो मौत प्रभु को दी गई वह इतिहास के पन्नों में आज भी रिकॉर्डेड है और इतिहासकार उस घटना को आज भी स्वीकारते हैं कि ये घटना हुई है। इसलिए ये घटना हुई क्योंकि हम मानव जाति के लिए ईश्वर की दया थी कि हम ये विश्वास कर सके ईश्वर का भेजा हुआ पावन पुत्र, उसका एक लौता पुत्र, उसका प्यारा पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में मनुष्य के दर्द को, मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्य की बातों को समझता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु के शिष्य होते हैं तो हम प्रभु यीशु की बातों को समझते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, और वो शांति अनंत शांति है। वो शांति एक ऐसी शांति है जो हमें दिल में परिपक्व करते हुए ईश्वरीय विश्वास में मजबूत बनाती है, और उस शांति में जब हम निवास करते हैं तो वो शांति हमें औरों को माफ़ करना सिखाती है, औरों को दया प्रदान करना सिखाती है, किसी के साथ में नफरत नहीं करने का पैगाम बताती है और औरों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करती है। जिस प्रकार प्रभु कहता है कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, अपने बैरियों से प्यार करो और ईश्वरीय राज्य की घोषणा के लिए निरंतर अपने आप को तैयार रखो। इसलिए जब हम प्रभु के शिष्य होते हैं, जब हम प्रभु की शिक्षाओं पे चलते हैं, जब हम प्रभु के कार्यों को देखते हैं तो वो कार्य आसान कार्य नहीं है। दूसरों को क्षमा प्रदान करना आसान बात नहीं है। अपने ही परिवार में कई सारे लोग आज भी मन मुटाव के कारण एक दूसरे से कई साल हो गए हैं, उनसे मिले नहीं हैं, उनसे बात नहीं करें। लेकिन जब हम प्रभु के शिष्य होते हैं तो हम प्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए औरों को प्रभु प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, औरों को क्षमा प्रदान करते हैं। जैसे कि प्रभु जब क्रूस पर लटक भी रहा था तो वहाँ से भी वो नहीं कहता कि हे पिता तू इनको ये कर दे, तू इनको वो कर दे, तू इनको बिछड़ा दे, इनको गिरा दे, इनको ये हो जाए। वो वहाँ पर भी कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी कई बार हमारे जीवन में जब प्रभु की शांति को महसूस करते हैं, जब हम प्रभु की शांति को ग्रहण करते हैं तो हम उस शांतिमय जीवन को व्यतीत करते हैं जो प्रभु ने हम सभी को दिया है। इसलिए जब भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो मिस्सा बलिदान में हम 2 बार इस शांति को ग्रहण करते हैं। और वो शांति कब है? जब पुरोहित कहता है कि ईश्वर की शांति आप सभी को हो। क्या हम मिस्सा पूजा के बाद में तुरंत वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर, वही ईगो और वही प्रकार के बंधनों से घिर जाते हैं? हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम विचार करें। हम अपने आप पर विचार करते हुए प्रभु से उस शांति के आह्वान के लिए प्रार्थना करें कि वो शांति हमारे जीवन में आए, वो शांति हमें मन में, हमारे दिल में, हमारे तन में बस जाए और वो शांति हमें हर बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू।
मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना रे मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वरीय माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त दान जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव, हमें विश्वास है कि यदि हम क्रिस्त के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पावन आत्मा के नाम पर। आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू
मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ हो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो, काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ हो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो, काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी मीत प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर,